नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। नागालैंड में 83% और मेघालय में 74% हुआ मतदान। ये आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के दो राज्यों मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। दोनों ही राज्यों में 559 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चुनाव आयोग के अनुसार मेघालय में 74.32% और नागालैंड में 83.36% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि अब दोनों ही राज्यों के नतीजे 2 मार्च को घोषित होंगे। और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की आ गई बड़ी आफत। 4 मार्च तक सीबीआई के रिमांड में रहेंगे मनीष सिसोदिया। कोर्ट ने दे दिया बड़ा आदेश। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दोपहर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके रिमांड पर फैसला दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 5 दिनों की रिमांड सीबीआई को दे दी है, यानी 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड में रहेंगे। सीबीआई ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया को पेश करने के बाद 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब मनीष सिसोदिया को 5 दिनों तक सीबीआई के रिमांड में रहना होगा। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे सीबीआई अधिकारी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते किया गया गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। सभी उनके लिए बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सीबीआई अधिकारी थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उन्हें मजबूरन गिरफ्तार किया गया। और बड़ी खबर, सीबीआई रिमांड मिलते ही कांग्रेस पार्टी ने मांगा मनीष सिसोदिया का इस्तीफा। कहा सच्चाई आ गई सामने। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सीबीआई को मनीष सिसोदिया की रिमांड मिलते ही दिल्ली कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अनिल भारद्वाज ने कहा कि सही तरीके से जांच हो, कम से कम अब मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वालों की सच्चाई अब सामने आ गई है। वहीं बीजेपी ने कहा कि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही हैं। आम आदमी पार्टी को न न्यायालय पर भरोसा है और न ही कानून पर। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर से लेकर गांव तक छापेमारी के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। रविवार को 8 घंटे के सवाल के बाद भी कुछ भी नहीं मिला, तो अब 5 दिन की रिमांड पर भी कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ देश में आम आदमी पार्टी की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का स्वागत किया है और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगा है। और बड़ी खबर, एक एक कर सामने आ रहे शराब कांड के राज। अब सीबीआई ने कर दिया बड़ा दावा। मनीष सिसोदिया ने एक ही दिन में बदल डाले 3 मोबाइल फोन। ये आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में केंद्र जांच ब्यूरो के हवाले से बताया जा रहा है कि जिस दौर में लिकर पॉलिसी के जरिए इससे जुड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था, उस दौरान मनीष सिसोदिया ने एक ही दिन में 3 मोबाइल फोन बदल डाले। सीबीआई जांच के दौरान मनीष सिसोदिया ने कई फोन कॉल्स भी किए और कई मोबाइलों को नष्ट कर दिया। उनके डिटेल्स के आधार पर मनीष सिसोदिया से सवाल पूछे गए। इससे जुड़े सवाल पूछे जाने पर मनीष सिसोदिया अधिकारियों को बरगलाते नजर आए। सवालों के संतोषजनक जवाब न मिलने की वजह से सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का फैसला लिया। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं के जरिए चहेतों को लाभ पहुंचाने के मामले में हुई है। सीबीआई की ओर से बताया गया है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं दिए। यही कारण है कि उनसे गहराई से पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने भी 5 दिनों के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई के रिमांड पर भेज दिया है। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश में भारी विरोध। बीजेपी कार्यालय को घेरने गए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किए गए गिरफ्तार। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सोमवार को भोपाल में बीजेपी दफ्तर को घेरने जा रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दिल्ली सरकार की शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने रविवार को पूछताछ के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में देश के कई राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला में सोमवार को राजधानी भोपाल में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भोपाल स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय को घेरने के लिए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग लांघने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने की बड़ी मांग, कहा शराब घोटाले में एलजी से भी हो पूछताछ, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में एलजी से पूछताछ करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी से भी पूछताछ होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि मनीष सिसोदिया जब पूछताछ के लिए बार बार आ रहे हैं तो रिमांड के लिए 5 दिन क्यों चाहिए। गोपाल राय ने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर, बैंक, गांव से छापेमारी से सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला और अब भी कुछ भी नहीं मिलेगा। सीबीआई पॉलिसी में हेराफेरी का आरोप लगा रही है, जबकि इस पॉलिसी के अंतिम में मोहर एलजी ने लगाई थी। गोपाल राय ने सवाल उठाया कि एलजी से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही। ये घोटाले की जांच नहीं है, ये राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि शराब नीति की जांच होती तो एलजी को जांच के लिए बुलाया जाता। गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि भ्रष्टाचार मकसद होता और अडानी मोदी के दोस्त नहीं होते तो अडानी के घोटाले की जांच होती। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया की जांच हो रही है। इस देश के लोकतंत्र में एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही अगले आंदोलन का ऐलान करेंगे। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का फूटा गुस्सा, बोले मुझे 3 घंटे के लिए सीबीआई दे दीजिए, मोदी, अडानी और शाह अंदर चले जाएंगे। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर ऐसे समय में यह कार्रवाई हुई है जब अडानी मामले में संसद में जेपीसी की मांग हुई। अडानी मामले से ध्यान हटाने के लिए मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 घंटों के लिए सीबीआई और ईडी दे दीजिए। मैं दावा करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उद्योगपति गौतम अडानी को गिरफ्तार कर लेंगे। जब आपके पास में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने की शक्ति होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई को 3 घंटे के लिए मुझे दे दीजिए, मैं वादा करता हूं कि मोदी, अडानी, शाह अंदर चले जाएंगे। और ये बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे राउंड के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार, पैक हैं बस्ते, कभी भी निकल लेंगे राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा करीब 1 महीने पहले खत्म हो चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व इस मार्च को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में मिली सफलता के रूप में देख रहा है। पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक और यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अपने साथियों के साथ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मार्च करने का प्लान बना रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने देश के पूर्व से पश्चिम की ओर मार्च निकालने की योजना बनाई है। राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक इस यात्रा को भी पैदल ही तय करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई थी। 146 दिनों की यह यात्रा 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हुई। राहुल गांधी इस सफर में लीड कर रहे थे। देश के वोटरों को अपने हक में करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को बेहद अहम मान रही है। राहुल गांधी की यात्रा में जैसे जैसे दिन बीतते गए, कांग्रेस नेतृत्व को इस यात्रा पर और प्रतिक्रिया मिलती गई। राहुल गांधी के साथ में कई लोग उनके साथ हो लिए। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने हाथ मिलाया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के कार्यक्रम ने राजनीतिक खेमों का ध्यान खींचा है। भारत जोड़ो यात्रा को एक सफल यात्रा मानते हुए अब कांग्रेस नेतृत्व ने इस बार देश के पूर्व से पश्चिम तक एक और पदयात्रा कार्यक्रम के बारे में प्लान बनाया है। यह यात्रा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर तक होगी। आपको बता दें कि अभी तक इस यात्रा के नाम की घोषणा नहीं की गई है। जयराम रमेश ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा से अलग होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी काफी उत्साहित है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह कार्यक्रम चाहता हूं, लेकिन पूर्व पश्चिम की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से अलग होगी। आपको बता दें कि जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का ऐलान होगा। और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, विपक्षी एकता पर भारी, आम आदमी पार्टी की टेंशन पर कांग्रेस में जश्न का माहौल। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से विपक्षी एकता के समीकरण भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक और जहां पर कुछ दल इस कदम का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने गिरफ्तारी का स्वागत किया है और सत्यमेव जयते बता दिया। खास बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से बयान ऐसे समय पर आया है जब वायनाड सांसद राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारत राष्ट्र समिति गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गिरफ्तारी के तार भाजपा से जोड़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया के साथ में समर्थन जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान की ओर से सीबीआई के एक्शन पर कुछ नहीं कहा गया है। वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंह भी आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी के विरोध में आ गए हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख अनिल चौधरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने उस बात को सच साबित कर दिया है जो कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता
संवाददाता कह रहे थे, जब देश कोविड से जूझ रहा था तो मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब नीति बनाने में व्यस्त थे। भाजपा के नेता उनके साथ थे। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी बताती है कि कानून जिंदा है, सत्यमेव जयते। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर जांच ईमानदारी से हो गई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जेल में होंगे। और बड़ी खबर है, एग्जिट पोल के आगे नतीजे। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा को प्रचंड बहुमत और मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान। आपको बता दें कि देश के पूर्वोत्तर के राज्यों मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए। इससे पहले 16 फरवरी को त्रिपुरा में भी मतदान हुआ था। इन तीनों ही राज्यों के परिणाम अब 2 मार्च को घोषित होंगे। इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। यदि नागालैंड की बात की जाए तो मैट्रिक्स एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो नागालैंड विधानसभा चुनावों में भाजपा को 35 से 43 सीटें मिलती दिख रही हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा एनएफपी को 2 से 5 सीटें, एएनपी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 से 3 सीट और अन्य को 6 से 11 सीटों के साथ में जीत मिलती दिख रही है। इसके अलावा मेघालय की बात की जाए तो मेघालय विधानसभा चुनावों में मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ एनपीपी को क्रमशः 21 से 26 सीटें, टीएमसी को 8 से 13 सीटें और भाजपा को 6 से 11 सीटें, कांग्रेस को 3 से 6 सीटें और अन्य को 10 से 19 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। यदि त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 36 से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो कि 45% है। तो वहीं लेफ्ट को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। इस हिसाब से माना जाए तो त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा को बहुमत मिला है, जबकि मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान है। इस बारे में आपका क्या मानना है? त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो, हजारों की भीड़ ने लगाए मोदी मोदी के नारे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक दौरे पर रहे। सोमवार को प्रधानमंत्री का बेलगावी में 9 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। इस दौरान वहां की सड़कों के किनारे हजारों की भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद रही। भीड़ से लगातार मोदी मोदी के नारे लगते रहे। प्रधानमंत्री ने भी मौजूदा भीड़ को निराश न करते हुए अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। मालूम हो कि प्रधानमंत्री ने रोड शो से पहले आज कर्नाटक के 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के विधानसभा क्षेत्र शिवमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में एयर इंडिया को सिर्फ घोटाले के लिए जाना जाता था, लेकिन आज बीजेपी सरकार ने विमानन उद्योग का उद्धार किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार को लाने का मन बना लिया है। और ये बड़ी खबर, जीतन राम मांझी ने खाली कसम, बोले नीतीश कुमार का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कसम खाकर कहा कि वो नीतीश कुमार का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को भरोसा दिया कि वे मुख्यमंत्री का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। दरअसल नीतीश कुमार ने पूर्णिमा की रैली में जीतन राम मांझी से कहा कि आजकल जीतन राम मांझी पर बीजेपी की नजर है। उधर बिहार के पूर्णिमा में महागठबंधन की महारैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग एकजुट हो गए तो बीजेपी को 100 सीट से भी कम पर सिमट देंगे। उन्होंने कहा कि अब जीतन राम मांझी पर बीजेपी की नजर है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने कसम खाकर कहा कि मैं नीतीश कुमार का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत रहेगी जारी। 3 मार्च के लिए टली सुनवाई। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अंतरिम राहत अभी जारी रहेगी। पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार के लिए टल गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने खेड़ा को बड़ी राहत दी थी। असम पुलिस की तरफ से दिल्ली में गिरफ्तार खेड़ा को असम जाने से पहले ही अंतरिम जमानत दे दी गई थी। आपको बता दें कि अगली सुनवाई में कोर्ट असम और यूपी में दर्ज कुल 3 एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने पर विचार करेगा। असम और यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा, इसी वजह से सुनवाई टाल दी गई। आपको बता दें कि फिलहाल ये सुनवाई अब 3 तारीख तक के लिए टाल दी गई है। और ये बड़ी खबर, सुधाकर सिंह पर जेडीयू ने दिखाए कड़े तेवर, एक्शन लेने की मांग, कहा पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को लेकर अब जेडीयू भी हमलावर होने लगी है। महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक के बाद जेडीयू ने सुधाकर सिंह पर कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए।
जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि आरजेडी को सुधाकर सिंह पर बिना देरी किए एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, आरजेडी को बताना चाहिए कि वो अपने विधायक पर कार्रवाई कब करेगी। बता दें कि विधानमंडल दल की बैठक में यह सहमति भी बनी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहे कामों की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जानी चाहिए। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। उनके इसी रवैये की वजह से आरजेडी की ओर से नोटिस भी दिया जा चुका है। सुधाकर सिंह ने नोटिस का जवाब भी भेजा, उसके बावजूद वो नीतीश कुमार पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे। आपको बता दें कि अब सुधाकर सिंह पर जेडीयू ने भी कड़े तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इसलिए जल्द से एक्शन लेना होगा। अगली बड़ी खबर, परमहंस आचार्य ने कर दिया बड़ा दावा, बोले भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बनेगा भगवाधारी। ये आपको बता दें कि परमहंस आचार्य ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी को किसी भी पद पर पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा भगवा का सम्मान करती है तो कभी ना कभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी भगवाधारी बनेगा। इतना ही नहीं, जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि अगर मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो मैं भारत को अपराध मुक्त कर दूंगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या 2024 का चुनाव महागठबंधन जीत पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।